सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का सार्फिन के लिए ई बिल्स का प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। सार्फिन को ईमेल के जरिए गैस बिलों की डिलीवरी कर दी जाएगी। कंपनी ने ई बिल्स के मंसूबे के लिए सार्फिन को डेटा जमा करवाना शुरू कर दिया। आपको बता रहे हैं सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का सार्फिन के लिए ई बिल्स का प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। सार्फिन को ईमेल के जरिए गैस बिलों की डिलीवरी कर दी जाएगी। कंपनी ने ई बिल्स के मंसूबा के लिए सार्फिन का डेटा जमा करना शुरू कर दिया। मजीद जान लेते हैं शाहिद सिपरा से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से सार्फिन की सहूलत के लिए ई बिल्स का इजरा करने का फैसला किया गया है और इस प्रोजेक्ट पर बाज़ाब्ता तौर पर SNGPL इंतजामिया ने काम भी शुरू कर दिया है। बुनियादी तौर पर इस मंसूबे को बनाने का मकसद ये है कि वो सार्फिन जिनको बिलों की डिलीवरी में ताख़ीर होती है और उनको मुकर्रर तारीख के बाद जुर्माने के जरिए वो बिल अदा करते हैं, तो उनको अब ईमेल के जरिए SNGPL जो है वो अपने बिल्स भिजवाएगी और वहाँ से वो प्रिंट लेकर मुख्तलिफ बैंक्स में सबमिट करवा सकेंगे। SNGPL की जानिब से जो वेबसाइट है उस पर सार्फिन का डाटा मुरतब करने का सिलसिला शुरू हो गया। सार्फिन वहाँ पर जाकर अपना कंज्यूमर नंबर, उसके साथ CNIC, उसके साथ ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है वो वहाँ पे दर्ज करेंगे और जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा तो ना सिर्फ ईमेल के जरिए उनको बिल मिलेगा बल्कि उसके साथ साथ उनको एक SMS भी आएगा जिस पर बिल की जनरेशन और उस अमाउंट के हवाले से भी आगाही दी जाएगी। जी, ई बिल्स का प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है। शाहिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में हुकूमती ऐलानात हवा में। फैसलाबाद में शुगर मिल्स की जानिब से क्रशिंग का आगाज ना हो सका, जिस वजह से किसान गन्ना काट कर गंदम काश्त करने से कासिर हैं। हुकूमती ऐलानात के मुताबिक आज 25 नवंबर से क्रशिंग का आगाज किया जाना था। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा क्रशिंग के हवाले से। रहमान, बात करें यहाँ पर हुकूमत के हवाले से तो पंजाब हुकूमत की रेट शुगर मिल्स मालकान ने हवा में उड़ा दी और फैसलाबाद में शुगर मिल्स की जानिब से अभी तक क्रशिंग का आगाज़ नहीं किया गया। यहाँ पर किसानों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता रहा है कि यहाँ पर जानबूझकर शुगर मिल्स की जानिब से बॉयलर नहीं चलाए जा रहे, क्योंकि जब बॉयलर चलाए जाएंगे तो उससे 3 से 4 दिनों में जो है वो क्रशिंग का आगाज़ होगा। तो अभी तक फैसलाबाद में क्रशिंग का आगाज़ नहीं हो सका। शुगर मिल्स की जानिब से मुतालबा सामने आ रहा है कि यहाँ पर उन्हें पहले चीनी बरामद करने की इजाज़त दी जाए, फिर उसके बाद वो गन्ने की ख़रीदारी शुरू करेंगे। कहा जा रहा है कि यहाँ पर चिन्योट में क्रशिंग महदूद पैमाने पर शुरू हो गई है, लेकिन फुली पैमाने पर फैसलाबाद डिवीज़न में अभी तक क्रशिंग के हवाले से कोई इक़दाम सामने नहीं आ रहे, जिनकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। क्योंकि जब यहाँ पर क्रशिंग शुरू होगी, किसान गन्ना उठाकर उसकी जगह गंदम काश्त करेंगे तो उसमें भी काफ़ी दिन लगेंगे। और महकमा ज़राअत के मुताबिक जब नवंबर के इख्तिताम पर और दिसंबर के स्टार्ट में जितने दिन गंदम में ताख़ीर होती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर टोबा ने अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुकर्रर कर दी। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद की ज़ेर सदारत इजलास में दालों की कीमतें कम कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर ने नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, आगाह कीजिएगा। कुल अक्टूबर टैक्सिंग में अशियाई खोरो-नोश की कीमतों का जायजा लेने के लिए इजलास डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में हुआ, जिसकी सदारत अक्टूबर टैक्सिंग के डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद बदर ने की। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा किस तरह शहर में कीमतों को कंट्रोल किया जा रहा है। इस हवाले से आपने इजलास की सदारत भी की, किन चीज़ों की कमी की गई है? जी, हमारे आज प्राइस फिक्सेशन के हवाले से मीटिंग की गई है, जिसमें अशियाए खुर्दोनोश, चावल, दालें और दीगर अशिया उनकी कीमतों का जो है जायज़ा लिया गया है और उनके रेट्स जो है मुकर्रर किए गए हैं। और हमने ये कोशिश की है कि फैसलाबाद से हमारे तमाम चीज़ों के रेट कम हों, तो उस तरह से उनको फिक्सेशन की गई है। और उसके अलावा इनको हदायत की गई है कि कोई भी किसी चीज़ की कमी जो है मार्केट में नहीं होनी चाहिए। जो भी आटा, दाल और ये अपना दीगर अशियाँ ये बदस्तूर जो है ना मौजूद होनी चाहिए हर वक्त। सर, ऐसे अफराद जो मसनूई महंगाई करते हैं उसके हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी मार्केट में मौजूद है, इनको भी क्या हदायत जारी की आपने? जी, हमारे पास 35 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, AC साहबान और बाकी दीगर मजिस्ट्रेट। इन्होंने आज तक तकरीबन 20 लाख फ़ाइन जो महंगे अशिया बेचने वाले लोग हैं उनको किया है। और हम इसकी हर हफ्ता में 2 दफ़ा मीटिंग करते हैं
ताकि उसको हम जो है ना सही तरह से मॉनिटर कर सकें। और सर कमाद जो है वो पककर तैयार हो चुका है, उसकी क्रशिंग भी आज से स्टार्ट हो रही है। इस हवाले से जो किसान हैं उनको अगर मसाइल दरपेश होते हैं तो इस हवाले से मिल मालिकान को आपने क्या हदायत जारी की है? हाँ जी, बहुत मिल शुक्रिया मालिक मुबशर अपडेट करने के लिए। फराइज में गफलत और इख्तियारात से तजावुज, एसपी जड़ांवाला इर्तजा कुमैल ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम को मुअत्तल कर दिया। मोहम्मद असलम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सिटी जड़ांवाला तैनात थे। इस हवाले से भी जान लेते हैं तैयब मकबूल जो हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब प्लीज आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एसपी जड़ांवाला डिवीजन फैसलाबाद इर्तजा कोमेल की जानिब से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सिटी जड़ांवाला सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम को मुअत्तल कर दिया गया है और उसकी मुअत्तली का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मोहम्मद असलम पर इल्जाम था कि उन्होंने एक तफ्तीश के दौरान दूसरी पार्टी को फायदा देने के लिए इख्तियारात से तजावुज किया और गलत तफ्तीश की, जिस पर उसकी मुअत्तली के अहकाम दिए गए। एसपी इर्तजा कोमेल का कहना था कि महकमा की बदनामी का बाइस बनने वाले एहलकारों की महकमा में कोई जगह नहीं है। मुस्तकबिल में भी अगर किसी ने अपनी जाती मफाद के लिए गलत तफ्तीश की या इख्तियारात से तजावुज किया तो उसके खिलाफ ना सिर्फ महकमा ना बल्कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से रुकने सूबाई असेंबली चौधरी ज़हीरुद्दीन की मुलाकात, हल्के के मसाइल, तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, फैसलाबाद में जारी सेहत, तालीम और साफ पानी के मंसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। चौधरी परवेज इलाही की रुकने सूबाई असेंबली को यकीन दहानी। अब बात कर लेते हैं बरामदात की। पाकिस्तान की बरामदात में रवाना साल के पहले 4 माह में 7.35% का इजाफा रिकॉर्ड। फैसलाबाद के बरामद कानिंदगान कहते हैं ये इजाफा 4 माह पर पुराना रिकॉर्ड है। बात कर लेते हैं इसी हवाले से शराज भट्ट से। शराज बताइएगा। रवा माली साल के पहले 4 महीने के हवाले से बात की जाए तो पिछले साल को इसके साथ कंपेयर किया जाए तो पहले 4 महीने के अंदर एक्सपोर्ट जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है 7.35% बढ़ी है और ये इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता साल महीने जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का अगर हिसाब लगाया जाए तो एक्सपोर्ट जो है वो 15,07,136 मिलियन रुपए रही है, जो कि अगर इस साल से कंपेयर किया जाए तो इस साल 21,31,776 मिलियन रुपए रिकॉर्ड की गई है, जो कि लगभग इन 4 महीनों में कंपेयर किया जाए पिछले साल के 4 महीनों के साथ तो 7.35% ज़्यादा है। ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो मुल्की बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स से वाबस्ता जो एक्सपोर्टर हजरात हैं उनकी जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि रॉ मटेरियल की कीमतों में कमी की जाए और गैस और बिजली की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए ताकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया जा सके और मुल्की एक्सपोर्ट के अंदर इसका हिस्सा डाला जा सके। तो इस वक्त बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में टीबी मरीजों को मियार के मुताबिक इलाज की सहूलत फ्राहम न किया जाने का इंकशाफ। मजीद जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इंतजामिया की जानिब से जो महकमा सेहत इंतजामिया है इन्हें मरासला जारी किया गया है। जारी करदा मरासले में कहा गया है कि टीबी के हवाले से मुतअद्दिद बार जो है वो ट्रेनिंगें करवाई जा चुकी हैं, मगर इसके बावजूद जो मुतल्लिका मेयार की सहूलियात हैं टीबी के हवाले से वो मरीज़ों को फराहम नहीं की जा रही और इस सिलसिले में मज़ीद क्या इक़दाम अब किए जाएंगे। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर साकिब मुनीर साहब मौजूद हैं जो कि ज़िला फैसलाबाद का निज़ाम देख रहे हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे इस मसले से मुतल्लिक जारी किया गया? जी बिल्कुल, इसमें जो है वो हमें प्रोग्राम मैनेजर की तरफ से जो है वो JDs भेजी गई हैं। JDs जो हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं। तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो 38 BMUs हैं फैसलाबाद में, उन पे तमाम पे जो है वो TB के फैसिलिटेटर्स हैं वो भी हैं और TB डॉट्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी हैं। इसके अलावा हमारे तमाम THQ लेवल हॉस्पिटल्स जिनमें इंक्लूडिंग हमारा लाइड और DHQ टर्शरी में फाल करता है, वहाँ पे हमारे पास जो है वो जीन एक्सपर्ट की मशीन है और BSL-2 लैब जो है वो लाइड हॉस्पिटल में है। तो जहाँ तक ये बात है जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम ट्रेनिंग्स में ये बताया गया है कि जी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उस पर अमल करें, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली एक परफॉर्मेंस आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है जिसके तहत हम परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करते हैं। इसमें मैं मज़ीद ऐड करूँगा कि ये नेटवर्क छोटा नहीं है, इसमें हमारे TTAs आ जाते हैं, हमारी ग्रीन स्टार आ जाती है,
हमारा टीबी का हॉस्पिटल पाटा जो है वो भी इंक्लूड होता है। तो ये है कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि तमाम मरीज़ों को जो है वो टीबी की दवाई जो है वो हो और उनके जो कंटेंट्स हैं उनको स्क्रीन किया जाए। मज़ीद मैं ये भी कहूँगा कि फैसलाबाद को एक डेडिकेटेड वैन भी दी गई है चेस्ट स्क्रीनिंग के कैंप्स के लिए, और इन कैंप्स में जो है वो अभी तक हमारे जो है वो नियर अबाउट 20 पेशेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि ये ग्रेजुअल जो है वो परफॉर्मेंस जो होती है उसको ग्रेजुअली जो असेस किया जाता है और ग्रेजुअली आप जो गैप्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके तो उन पे मेयर्स लिए जाते हैं। तो हम जो है इस सारे मसले को ले रहे हैं, इंडोर्स भी किया है। जॉइंट रिव्यू प्रोग्राम के लिए हमने इसको जो अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है फैसलाबाद में, जिसमें तमाम वर्टिकल प्रोग्राम जो वो आएंगे, उनकी एवेल्युएशन यूनिसेफ से लेके WHO और लोकल। अज़ाज़ार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में शौकिया मछली का शिकार करने वालों के लिए खुशखबरी। फिशरीज डिपार्टमेंट ने दरियाए चिनाब पर फिशिंग रॉड और कुंडी डालकर मछली पकड़ने वालों के लिए इलाका मुख्तस कर दिया। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वकार घुमन। वकार, बताइएगा। जी, चिन्योट के शहरियों के लिए ये खुशखबरी है कि पहली दफ़ा दरियाए चिनाब पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो मछली का शिकार करने के शौकीन अफराद हैं उनके लिए फ़िश एंगलिंग का यहाँ पर इफ्तिताह किया गया है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद फ़ारूक रशीद ने इसका कुंडी फेंक कर इफ्तिताह किया है, यानी कि कुंडी के ज़रिए जो लोग शिकार करना चाहते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आकर मछली पकड़ सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है कि पहली दफ़ा चिन्योट में इसका आगाज़ किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास यहाँ पर एक हमारे स्पॉट है दरिया के ऊपर TDCP वालों का। यहाँ पर लोग फ्रीक्वेंटली आते हैं, ख़ासतौर पर छुट्टी के दिनों में। वो समटाइम यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया, जो लोग यहाँ पर मछली का शिकार करना चाहते थे वो जब शिकार करते थे तो वो चूँकि इलीगल होते थे तो वो वहाँ पर कोई नामुनासिब सूरत हाल देखने में आती थी डिपार्टमेंट की तरफ से और जो इधर के ठेकेदार हैं उनकी तरफ से। तो अब हमने एक इनिशिएटिव लिया है फिशरीज़ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। यहाँ पर हमने डेली बेसिस के ऊपर जो एंगलिंग है, यानी जिसे अब कुंडी लगाना कहते हैं, उसकी इजाज़त दी है। वैसे तो इसका एनुअल जो होता है लाइसेंस मिलता है 2000 रुपये का। तो डेली बेसिस के ऊपर अगर कोई इसकी एंगलिंग करना चाहे तो 12 घंटे के लिए 100 रुपये का लाइसेंस मिलेगा। और जो लोग यहाँ पर आकर मछली का शिकार करना चाहेंगे वो 100 रुपया दे के, मौके के ऊपर ही हमारा यहाँ पर स्टाफ बैठा होगा, 100 रुपया दे के लाइसेंस हासिल करेंगे और 12 घंटे के लिए इसे एंजॉय कर सकेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। दरिया की ताज़ा मछली खाने के जो शौकीन अफराद हैं वो खुद आके यहाँ पर शिकार कर सकते हैं। महकमा फिशरीज़ का यहाँ पे स्टाफ मौजूद होगा। 100 रुपये आपने अदा करना है और उसके बाद आप दरिया से मछली पकड़ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे थे चिन्योट में शौकिया मछली का शिकार करने वालों के लिए खुशखबरी। फिशरीज डिपार्टमेंट ने दरिया चिनाब पर फिशिंग रॉड और कुंडी डालकर मछली पकड़ने वालों के लिए इलाके में मुख्तस कर दिया। योमिया 100 रुपये लाइसेंस फीस देकर फिशिंग की जा सकेगी।